ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में अपने सनातन परिवार से जुड़े सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा उद्देश्य है, हमारा फर्ज है कि सनातन परिवार से जुड़े हुए जितने लोग हैं वह अपने बारे में जाने, अपने सनातन संस्कृति के बारे में जाने, ज्योतिष के बारे में जाने, हमारे वेद पुराणों के बारे में जाने। क्योंकि आजकल के अध्ययन में, आजकल के जो छात्र हैं, जो स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जो पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उनमें यह बातें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती कि हमारे वेद कितने हैं, युग कितने हैं, हमारे धर्म कैसे हैं, हम किस गोत्र के हैं। यह सब बिल्कुल शिक्षाएं अब दी ही नहीं जाती। आप लोग अपने बच्चों के बारे में, उनके चीज़ों के बारे में, अपने सनातन के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कम से कम बेसिक ज्ञान तो दीजिए। राशिफल के मासिक राशिफल में आज मैं आपको चर्चा करूंगा मेष राशि का अक्टूबर का महीना कैसा होगा। अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए किस तरीके का प्रभाव देगा, किन बातों की सावधानी बरतनी है, क्या करने से उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि ग्रहों की दशाएं बदली हैं, ग्रहों का गोचर बदला है, कई चीज़ें बदली हैं, नक्षत्रों का बदला है, कई ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन किए हैं, नक्षत्र छोड़ के दूसरे नक्षत्र में गए हैं, कई चीज़ें घटनाएं घटी हैं। तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर कुछ न कुछ पड़ता है। इसी सिलसिले में आज मैं चर्चा करूंगा मेष राशि के बारे में कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं राशिफल आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पे आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में आप कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। क्योंकि जैसे हमारे जीवन में आधार कार्ड है, हमारे जीवन की सब चीज़ बता देता है, इसी तरीके से कुंडली है, वहाँ सब कुछ आपके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपको एक सुंदर अच्छा घर होने का सपना नहीं है। मान लो आप सोच रहे हैं कि घर बन जाए, लेकिन आपकी कुंडली में घर का योग नहीं है और आपको वह चाहिए ही चाहिए, तो विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान करके, विशेष मंत्रों का जाप करके वह भी आप पा सकते हैं। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रयास करने से सब कुछ संभव है। आप अपने कुंडली का जब विश्लेषण कराएंगे उससे लाभ आपको यह मिलेगा कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर आपको वह मार्ग सही है गलत है, पहला तो यह जानकारी हो जाएगा। दूसरा, उस मार्ग पे आने वाले स्पीड ब्रेकर, गड्ढों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अर्थ है कि बाधाओं के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। उसको आप समझ के संभल के निकल जाएंगे तो आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय लेते हुए मैं बहुत सारांश से बताऊंगा कि मेष राशि वालों का कैसा होगा अक्टूबर का महीना ग्रहों की दशा के हिसाब से। तो मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना समान तौर पर थोड़ा कठिनाई से भरा रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा? इसके लिए मैं कई कारण हैं, सभी आप ग्रहों के बारे में बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस कारण वजह से आपका यह महीना कठिन रहेगा। ग्रहों के क्षमा कीजिएगा, ग्रहों की दशा के हिसाब से आपकी कुंडली कैसी बनती है अक्टूबर महीने का, वह मैंने आपको स्क्रीन पे बना के दे दिया है, वह आप देख सकते हैं। इसके अनुसार सबसे पहले बात करें हम सूर्य के गोचर के बारे में, तो सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके हक में रहेगा। जहां सूर्य है उसके हिसाब से 17 अक्टूबर तक वह आपको मदद करेंगे। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में नीच अवस्था में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको वह अनुकूल यानी कि अच्छा परिणाम दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव पर रहेगा और यह गोचर समान तौर पर अनुकूल बिल्कुल नहीं कहा जाता। वहीं 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर आपके 8वें भाव पर रहेगा, तो कुछ मामलों में आपको अच्छे परिणाम दे देंगे, लेकिन वह परिणाम जहां तेज की बात होगी वहां पे देंगे। लेकिन समान तौर पर मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देगा।
बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, जो समान तौर पर अनुकूल परिणाम आपको देंगे। लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, तो यह बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको यहाँ से बुध से भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, तब जाके जो अक्टूबर का दो चार दिन बचेगा वह आपके हक में रहेगा। बुध के द्वारा बुध ग्रह जिस तरह का लाभ देते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में स्वयं के नक्षत्र में होगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो समान तौर पर यह अनुकूल नहीं कहा जाता। बृहस्पति से आप औसत परिणामों की उम्मीद नहीं रख सकते आपके ग्रहों के गोचर के अनुसार। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में होगा और इसके बाद शुक्र आपके छठे भाव में नीच अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में 9 अक्टूबर तक शुक्र आपको अनुकूल, बाद में आपको कमजोर परिणाम देंगे। शनि ग्रह का गोचर मीन राशि में स्वयं के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में शनि से भी आप अनुकूलता की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में भी हैं, इसलिए आप सावधानी बरतिएगा। वहीं राहु का गोचर, राहु आपके कुंभ भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, तो वहां से बृहस्पति का नक्षत्र भी रहेगा। अतः राहु आपको अच्छे परिणाम तो देंगे, आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, अचानक से कुछ लाभ करा देंगे, लेकिन अचानक से कुछ ले भी लेंगे। वहीं केतु आपके पंचम भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में होंगे। ऐसे में केतु कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादा कुछ मामलों में आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो यह था ग्रहों के हिसाब से क्या बनेगा आपके महीने में ग्रह की स्थिति, और उसके हिसाब से किस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपको इनसे बचने के लिए शनि के उपाय करना चाहिए। शनिवार का दिन व्रत रखिए, काले कपड़े का त्याग कर दीजिए जब तक आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है। नीले वस्त्रों का अधिक से अधिक सेवन कीजिए, वस्त्र धारण कीजिए। पीपल के वृक्ष में जल, शाम के समय दीपदान, और अगर संभव हो तो किसी भी लोहे के पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया दान कीजिए। महीने में एक आध बार शनि के पैर की दाहिने पैर की छोटी उंगली में एक धार में सरसों का तेल का दान कीजिए। इन सब उपाय यदि आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत से और उपाय हैं, हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।